हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटहल आया हुआ था और ये संडे का सुबह सुबह का क्लिप है। और यहाँ पे मैं कटहल काट रही हूँ धूप में बैठ के छत पे, ताकि सब्जी भी कट हो जाए और यहाँ विटामिन D3 भी मिलती रहे। संडे की शुरुआत थोड़ी मेरी लेट से होती है, क्योंकि संडे को मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है। हस्बैंड तो ड्यूटी अपने जाते हैं, लेकिन लेट से ही जाते हैं। तो यहाँ पे कटहल कट कर लिया था। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे सारे कटहल को धो रही हूँ और धोकर कटहल को बॉईल करूँगी। आलू को बॉईल नहीं करूँगी, बस कटहल को बॉईल करने के लिए बिठा रही हूँ। वैसे दोनों तरीके से बनता है, कटहल बॉईल करके और आलू भी बॉईल करके बनता है, और ऐसे भी बनता है। तो ये देखिए, कटहल बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल को मैंने कढ़ाई में भूनने के लिए डाल दिया है। बट ट्रेजेडी ये हो गई है कि मसाला पीसने के लिए लाइट नहीं है हमारे यहाँ। जब मैंने कटहल उबालने के लिए बिठाया था तभी लाइट चली गई थी। तो मैंने तब तक रोटी चावल सब कुछ बना लिया है, बस ये कटहल की सब्ज़ी बनानी बाकी है। तो कटहल को भी भून ले रही हूँ, तब तक इंतज़ार करती हूँ शायद लाइट आ जाए। कटहल भूनूंगी, उसके बाद ये प्याज भूनूंगी। तो देखते हैं, तब तक अगर लाइट आ जाती है तो सब्ज़ी बन जाएगी, वरना तो बहुत मुसीबत ही है, क्योंकि इस चक्कर में बहुत लेट हो रहा है। तो कटहल को बस कुछ नहीं, ऑयल डाल के कटहल और जो आलू मैंने काटा हुआ था बॉयल, उसे भून रही हूँ। इसे थोड़ा लाल होने तक भून कर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे कटहल भून गई थी, और कटहल भून गई थी तो मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया है। कटहल और कच्चे आलूओं को एक साथ भुना हुआ था मैंने। उसके बाद इसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालकर वापस से मैं उसमें मेथी का तड़का लगाऊंगी और हरी मिर्चों का तड़का लगाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पे डाल दिया है मेथी। उसके बाद डालूंगी इसी में मैं हरी मिर्चें, इस तरह से तड़का लगाऊंगी। 2 तेज़पात डालूंगी और प्याज को भूनूंगी। जब मैंने प्याज भूनना स्टार्ट किया था तभी लाइट आ गई थी, तो मैंने मसाले भी पीस लिए थे। ये देखिए, यहाँ पे प्याज भून रहा है। तो इस तरह से बनी कटहल की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीस लिए थे। प्याज को भूनते भूनते ही मिक्सी में मैंने दिखाया नहीं है, मैंने सारे ही खड़े मसाले पीसे हुए थे। धनिया, जीरा, गोलकी, सूखी लाल मिर्चें और गरम मसाला वगैरह। तो ये देखिए, जब प्याज भुन गई है तो मैंने मसाला डाल दिया है, और नमक हल्दी भी यहीं पे डाल दूँगी और भून लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था सब्ज़ी बनने में और सबको भूख लगी थी, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड गए थे अपनी कटिंग करवाने। तो कटिंग करवा के वो लोग भी आ गए थे और नहा वहा, तो उनको भी भूख लग गई थी फ्रेंड्स। तो खाना बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेट हो गया था, सब्ज़ी बनाने में 10 बज गया था। तो ये देखिए, यहाँ पे मसाला भुन गया है। जब मसाला भुन गया है तो मैंने इसी में टमाटर डाल दिया है भूनने के लिए, और अब ये भी अच्छी तरह से भूनेगा। तो यहाँ पे जब टमाटर और मसाला दोनों ही भुन गए थे तो मैंने यहीं पे भुना हुआ कटहल और गोभी आलू डाल दिया है, सॉरी। इसे भी मैं 5 मिनट भून लूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए, इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है। तो जब मसाले और सब्ज़ी दोनों ही भून चली है तब मैंने इसमें अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डाला है। तो ये देखिए, मैंने सब्ज़ी में पानी डाल लिया है, और इसे एकदम ही गाढ़ी, मतलब कि ना पतली रखूँगी ना गाढ़ी रखूँगी, बराबर मात्रा में रखूँगी। तो अभी सब्ज़ी देखिए फ्रेंड्स, मेरी कटहल की सब्ज़ी बन चली है, लगभग पक गई है। आलू भी कट रहे हैं और सब्ज़ी भी, मतलब ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। तो इस कंसिस्टेंसी तक मैंने इसे खौलाया है, और यहीं पे इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ, और बस अब गैस को बंद कर दूँगी। तो इस तरह से मेरी सब्ज़ी बन गई है। देखिए, ये कटिंग करा के आ गया है, तो अब इसे भी नहलाऊंगी, और ये भाग रहा है। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नहलाने धुलाने और नाश्ता वास्ता सबका होने के बाद घर के साफ़ सफाई का सारा काम किया हुआ है मैंने। ये सब काम करने में मुझे 11 बज गए थे, और नहाने में तो 12 बज गया था। संडे के दिन ऐसे ही होता है मेरे साथ। संडे के दिन मैं अक्सर ऐसे ही लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ सबके कपड़े धोए हुए थे, तो यहाँ कपड़े सुखा लेती हूँ। नहाते समय ही सारे कपड़े मैं धो लेती हूँ। अक्सर बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह भी थे, और कटिंग कराने गए थे तो वो सारे कपड़े भी थे, और मेरे भी कपड़े थे। इस तरह से बहुत सारे कपड़े थे। तो ये सारे कपड़ों को मैंने सुखा लिया है, और सुखाने के बाद यहाँ मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। ये शाम के 4 बजे का वीडियो है। मैं यहाँ पे अपनी मतलब बिटिया रानी के लिए ब्लाउज़ सिल रही थी। ये लहंगे का ब्लाउज़ है। उन्हें कल एक शादी अटेंड करना है जिसमें कि उन्हें जाना है।
तो इस वजह से उनका ये ऑनलाइन लहंगा आया हुआ था, तो उनका ये ब्लाउज़ मैं सिल रही हूँ क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी में ये लहंगा आया हुआ था और उसके बाद उन्हें शादी भी अटेंड करनी थी। तो वैसे भी मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलती रहती हूँ, डिज़ाइन के पैटर्न वगैरह बनाती रहती हूँ, तो अक्सर उन सारे घर वालों के ब्लाउज़ मैं खुद ही सिलती हूँ। तो यहाँ पे ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ बन रहा था और बैक में डिज़ाइन है लेस का, क्योंकि अब इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा तो हो नहीं सकता था, तो मैंने लेस का ही डिज़ाइन डाला हुआ है। मैं ब्लाउज़ पूरा होने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने आधा ही ब्लाउज़ सिला हुआ था। मैंने सोचा कल सुबह सुबह पूरा कर दूंगी, इस वजह से भी तो पूरा नहीं हुआ है ये ब्लाउज़। सो फ्रेंड्स, आधा अधूरा ब्लाउज़ पूरा किया है मैंने, बस ब्लाउज़ में स्लीव लगाने हैं और उठ गई हूँ, क्योंकि आजकल शाम को मैं ब्लाउज़ सिलने बैठी थी 4:30 बजे के बाद, और अब खाना बनाने का समय हो गया है। तो आज संडे है, तो संडे में किस उपलक्ष्य में आया हुआ है हमारे यहाँ चिकन, तो चिकन को धो वो लिया है। चलिए बनाते हैं तब चिकन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन के लिए मैंने 4-5 प्याज लिया हुआ है और इसे चॉपर में ही चॉप करूँगी। तो यहाँ छील कर कट करके डाल रही हूँ और देख रही थी मैं कि मेरा वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे ही प्याज़ों को छील कर चॉपर में डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है चॉपर में, वरना प्याज कट करना तो बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। तो यहाँ पे जब मैं गैस पे कुकर बिठाई तो मुझे याद आया कि ऑयल कंटेनर में ऑयल नहीं है, तो मैंने यहीं पे साथ साथ में ऑयल भर लिया है। हमारे यहाँ सरसों तेल में खाना बनता है, तो सरसों तेल डाल लिया। उसके बाद ये देखिए, तेज़पत्ता का डब्बा भी खाली था, तो फिर मैंने इसमें तेज़पत्ता भर लिया है और तेज़पत्ते का तड़का लगाऊंगी, जीरा और सूखी मिर्चों का तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों का तड़का लगा दिया है और खड़े लहसुन डाले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़े खड़े लहसुन पसंद किए जाते हैं चिकन में। तो मैंने खड़े लहसुन को भी प्याज के साथ ही भून रही हूँ। तो ये देखिए, जब प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भून गई हैं तो मैंने इसी में अपने चिकन के पीसेस डाल दिए हैं और इसे भी भूनूंगी। इसी तरह से बिहार में इसे भूना जाता है और इसी तरह से चिकन बनाया जाता है, और हम मिडिल क्लास फैमिली का संडे भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सी में मसाले पीसे थे वो मसाले डाल लिए हैं। सारे खड़े मसाले हैं, गरम मसाला है और थोड़ा सा एवरेस्ट का चिकन मसाला भी डाला हुआ है, और साथ साथ में मैंने यहीं पे हल्दी डाल दी है। और इन मसालों को भी अच्छी तरह से भून लूँगी, सारी चीज़ों को चिकन भूनने के साथ साथ ही। तो ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे और खाने में टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जब सारी चीज़ें भुन गई हैं तो मैंने नमक डाला है और नमक डालकर इसे चलाऊँगी और थोड़ी देर और चलाऊँगी। तो यहाँ पे यहीं पे एक टमाटर चॉपर में ही चॉप करके डाल दिया है, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो। वैसे तो चिकन में मटन में टमाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मैं एक डाल देती हूँ। उसके बाद ये देखिए, जब सारी चीज़ें भुन गई थी तो मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल लिया था और कुकर को बंद कर दूंगी और 2-3 सीटियाँ आने तक पकाऊंगी। तो जब चिकन बन गई है तो मैंने यहाँ बच्चों का खाना निकाल लिया है, चिकन और रोटी। बड़ा बेटा तो खुद से खा लेता है, पर छोटे बेटे को खिलाना पड़ता है, क्योंकि मछली में कांटे होते हैं तो वो भी नहीं खा पाता है, और चिकन के पीसेस भी वो अच्छी से निकाल कर खा नहीं पाता है। इस वजह से छोटे बेटे को खिलाने बैठी हूँ मैं खुद, ताकि वो भी खा ले। तो ये मस्ती बहुत ज़्यादा करता है, इतनी ज़्यादा मस्ती करता है कि इसके मस्ती के आगे मैं कभी कभी फ़ेल हो जाती हूँ। तो मैं भी उसके साथ हंस रही थी और उसे खिला रही थी, ताकि वो किसी तरह से 2 रोटियां खा ले। तो ये देखिए, भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अंगूर खिला रहा था मुझे, पर मेरा अभी खाने का मन नहीं था। मैं सोच रही थी किसी भी तरह से वो खाना खा ले। मुझे ऐसा लगता है कि सबके घर में बच्चे ऐसे ही करते होंगे। तो यही फ्रेंड्स, यही है हमारे मिडिल क्लास लोगों का संडे। इसी तरह से हमारा संडे बनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।